नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसमें पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खाली स्थान वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था, और जब लागू किया गया था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व होम्योफिलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 74.0% थी भारत के साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर था 82.14%, और महिला साक्षरता दर कितना था, 65.46% था। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार था, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य था केरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो चीन, संघाई, ये सही सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी संघाई नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग है एवं इसकी मुद्रा रॉनमिनवी है। बाकी रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द बिहार हेराल्ड था। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, और इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता महायोगेश्वर थे, और पशुपति की पूजा करते थे लोग। हड़प्पावासी पेड़, जल, अग्नि आदि को भी पूजा करते थे। लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली है। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मांड का उद्भव का। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रियर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। नेक्स्ट है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है भारत की खोज। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी है। आइए ब्रूस विथ लाइफ पुस्तक सतीश गुजराल ने लिखा है। आइए न्यू वर्ल्ड अमित चौधरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। अगला है बिहार राज्य में कितने मंडल है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य में कुल 9 मंडल है। भोजपुर प्रमंडल का गठन प्रस्तावित है। बिहार राज्य में 38 जिला है, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। अगर भोजपुर प्रमंडल बनेगा तो टोटल 10 प्रमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठकों को उपसभापतित्व करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नवीन
चावला। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध योजनाओं के अनुमोदन से है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई थी, और एनडीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के सचिव ही एनडीसी के भी सचिव होते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी विजय अमृत राज को। किसे? विजय अमृत राज को। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? लगनी राग। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी विवाह के समय गाए जाते हैं लगनी राग। भैरवी राग भगवान शिव से संबंधित है, और फागु राग होली उत्सव पर गाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी महावीर की ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, ये सुमेलित नहीं। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, महावीर की सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में हुआ था। जबकि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर की, वो कहाँ हुई थी? तो राजगृह के ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभिका ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? और इसका आंसर हो जाएगा सी हॉल। हॉल यानी सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। गाथा सप्तशती पुस्तक प्रेम से संबंधित है। इस पुस्तक में समाजवादी विचार, गरीबों के प्रति भी सहानुभूति दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। अकबर के मकबरा में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है। बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं है। कहाँ कहाँ है? काबुल और रंगून में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी मैरी कॉम। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में मैरी कॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, और नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड एलन बरो था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र ये सब था, तो आंसर हो जाएगा बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी अप्रैल 1934 में लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में रहा। प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक रहा। द्वितीय चरण गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ, और 3 जनवरी से अप्रैल 1934 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया था सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी भाग 5। संविधान के बंदों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसान पर और वंचित किए जाने पर सभी। अगला है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महान शिक्षाविद थे, और वो तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। तो कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है कोलकाता में। भारत में भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है। कोयना में जल विद्युत परियोजना है। कैलपक्कम में परमाणु शक्ति केंद्र है। अगला है हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिख गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए एस जयशंकर। हाल ही में पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स
को एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है और एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, टैगा में। पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय का वन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में श्लोक संविदा से भी संबंधित है। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य से है। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है और सविता सूर्य से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और ऋग्वेद के तीसरा मंडल प्राणदायी देवी सावित्री से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज ने। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल मुकाबला में नोवाक जोकोविच को हराया। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अश्वत्थामा जीवित बचा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिव शक्ति पॉइंट रखा है। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया है और जहां पर चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट का हुआ था वहां तिरंगा रखा गया है। हालांकि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण असफल नहीं हो सका था। 22 अक्टूबर 2008 को जो लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, उसका लैंडिंग साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? और इसका आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन के। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी स्कॉट था। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है बाउल लोक नृत्य से? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आज़ाद दस्ता की स्थापना किए थे। उनकी मृत्यु हुई है 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुद्रेमुख है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छू पाते? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऐसे 19 राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच उपबंधित है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1961 से अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पे। 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपनी परिक्रमण गति के कारण होता है। अगला है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है और बॉस का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। भारत के गुप्तचर एजेंसी है रॉ, आईबी और सीबीआई। इजराइल के गुप्तचर एजेंसी को मोसाद कहते हैं, जो आजकल न्यूज में काफ़ी छाया हुआ है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, अरावली। सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ अरावली है। अरावली की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है वो बलित पर्वत है और हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखर है।
नेक्स्ट है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था और कजाकिस्तान का मुद्रा का नाम टेगने है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश भी कजाकिस्तान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश भी कजाकिस्तान है। लैंडलॉक्ड देश भी कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए कोलकाता से किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु हैं भूपर पट्टी पर, और इसका आंसर हो जाएगा बी सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, और इसका आंसर हो जाएगा बी CaH2PO4 के होल ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र CaH2PO4 के होल ट्वाइस। और पोटेशियम एलम का सूत्र होता है K2SO4Al। यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O या CONH2 के होल ट्वाइस। अगला है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गिर जाता है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिरता है। अति कार्य करने पर मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त दाब 120/80 mmHg होता है और रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगला है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा डी 19 होगी। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगी, 10 + 9 19 होगी। अगला है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी जोहान्सबर्ग में। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों में, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी हीरा। हीरा केवल एक पदार्थ से निर्मित होता है। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा एवं फ्लोरीन। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है और काले हीरे को कार्बोरेंडम कहा जाता है, SiC कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। अगला है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं के नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह खाली स्थान कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है फार्मूला। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, उसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है कौन, तो वह है पारा। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और खाली स्थान, और इसका आंसर हो जाएगा डी इलियम। जेजुनम, डुडेनम और इलियम में ये विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, टी स्केल पर निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी चक्रवात की शक्ति। टी मापक चक्रवातों की शक्ति का मापन है। भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है और बैरोग्राफ में वायु दाब को दर्शाया जाता है। अगला है कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, आंसर हो जाएगा डी मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट है। निकेल का अयस्क मिलेराइट है। कोबाल्ट का अयस्क स्मेल्टाइट है। अगला है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होगा, कैल्शियम के कारण नारंगी, सोडियम के कारण पीला, बेरियम के कारण हरा, कॉपर के कारण हरा, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के कारण चमकीला उजला होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज रोग के शरीर में कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। डायबिटीज रोग के
में शरीर के कौन से अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय डायबिटीज रोग में ठीक से कार्य नहीं करता है। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय रस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मिर्गी। मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। मिर्गी रोग में व्यक्ति आमतौर पर कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। अगला है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छाजन यानी एक्जिमा होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोटिनिक आम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रबल अबंध है? इनमें से कौन सा प्रबल अबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा सी पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो प्रबल बंधन है। बंधन ऊर्जा का क्रम जो होता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी से है वो है, उसके सबसे कम होता है सी सिंगल बॉन्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इथेन में। इथेन में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है। एल्कीन श्रेणी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है और एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होगा और एल्कीन के CnH2n होगा और CnH2n+2 होगा एल्केन का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? कौन सी बीमारियों जीवाणु जनित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया एंड लिप्रोसी। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइडी से होता है। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, मेलानिन। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल होगा। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग लाल होगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि खाली स्थान युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। संलय कहा जाता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पारा। पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क है सिनेबार। पारा सफ़ेद एवं अत्यंत चमकीला धातु है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों के घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? बताता है। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका व दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो प्रश्न में अगर मान लेते हैं कि x/y बराबर कितना है? 5/7 है। कह रहा है कि x में से 9 और y में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/11। ये प्रश्न में कह रहा है और ये दिया हुआ है x/y बराबर 5/7। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 5y/7 हो जाएगा और यही x इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा y बराबर निकल कर आएगा 42 और x का मान निकल के आएगा 30। और प्रश्न में पूछ के आ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी y - x 42 - 30 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 12। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि √2 बराबर 1.414 हो तो √2 - 1/√2 + 1 का वर्गमूल निम्न में से निकटतम होगा। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। इसे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। √2 - 1/√2 - 1। तो जो हमारा ऊपर निकल कर आ जाएगा √2 - 1/√2 - 1
और ऊपर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा √2 - 1 के होल स्क्वायर। अब बटा नीचे जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2 - 1 बराबर 1। तो जो हमारा बन के आएगा वो होगा √2 - 1 के होल स्क्वायर। अब इसे a - b के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं और ये निकल कर आएगा 2 + 1 - 2√2 आ जाएगा, तो इक्वल टू 3 - 2√2 हो जाएगा। और √2 का मान दिया हुआ है, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा फाइनल जो आएगा वो 0.172 बन के आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए चॉइस। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी। तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि 11 से गुणज का विभाज्य का क्या नियम है। तो सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणक होना चाहिए। तो सबसे पहले सम और विषम को जोड़ लेते हैं। तो ये 8 + 3 + 4 बराबर 15 हो जा रहा है, और 0, 6 और 2 को जोड़ेंगे, 0 + 6 + 2 तो हो जा रहा है 8। अब 8 में 7 जोड़ने पर ये 15 आ जाएगा। तो दोनों को जब घटाएंगे 15 - 15 तो 0 आएगा, तभी कट सकता है। यानी इसमें कितना और जोड़ेंगे तो 7, 0 हो जाएगा। तो 8,03,642 में 7 जोड़ने पर ये प्राप्त संख्या 11 के गुणज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सरल रेखा ax + by + c बराबर 0 तथा सरल रेखा ax + by + c बराबर 0 के समांतर होगी जब। तो इसका एक फार्मूला होता है कि समांतर होगी तभी जब इनकी प्रवणता बराबर होगी, यानी प्रवणता बराबर m1 बराबर होगी। तो पहला के m1 बराबर होगा -a/b और दूसरा का जो होगा वो होगा -a/b, ये बड़े वाला। तो इन दोनों को अगर बराबर करते हैं, -a/b बराबर -a बड़ा वाला बटा b, तो हमारा जो निकल के आएगा a/b -a/b इक्वल टू 0। तो ये अगर सेटिस्फाइड करता है तभी हमारा समांतर होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें x का क्या करते हैं, ये निकालते हैं। x को हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 2√2 लिख सकते हैं। इसे 3 के जगह पर 1 + 2 लिखे हैं। अब x बराबर क्या है, लिख सकते हैं 1 + √2, क्योंकि 1 + √2 के होल स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो यही हमारा निकल कर आएगा। तो इसे लिख रहे हैं 1 + √2 के होल स्क्वायर, ये x बराबर। तो √x बराबर क्या होगा, तो 1 + √2 होगा। √x बराबर 1 + √2 होगा। अब √x निकल गया, अब निकालना है 1/√x बराबर क्या हो जाएगा। तो जब इसे रखिएगा मान तो ये निकल के आएगा √2 - 1, और फिर इन दोनों को मान जो आएगा निकल कर हमारा ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आया इसमें रख देना है। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy + y² बटा x² - y² का मान क्या होगा। x अनुपात y दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस जो इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास है उसको सरलीकरण करना है, तोड़कर एक छोटे से फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, क्योंकि x बटा y बराबर दिया हुआ है 7/3, इस फॉर्म में लाना है x बटा y के फॉर्म में। तो अगर सब थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो x + y बचेगा, और यहाँ पर अगर हम x + y इंटू x - y लिखेंगे तब हो जाएगा x² - y² को इस तरह लिख सकते हैं। अब x + y कट गया तो जो हमारा निकल कर आया y बटा x - y आया। फिर उससे अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आएगा 1 बटा x बटा y - 1 आएगा, और x बटा y का मान हमारे पास 7/3 दिया हुआ है। तो 1 बटा 7/3 - 1, और इसे सब सोल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 3/4। आंसर हो जाएगा कौन, ए। नेक्स्ट है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर हो
तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम होगा, कैसा होगा? तो 1 kg 2 kg मिलाया गया है तो कुल भार कितना हो गया? 4 kg हो गया। अब 1 kg का दाम कितना है? 153 रुपया है। 4 kg का दाम कितना हो जाएगा? 153 गुना 4 बराबर 612 रुपया। तीसरी किस्म का चाय का 2 kg का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 612 माइनस 2 को दिया हुआ है 126 प्लस 135, तो 126 प्लस 135 इन दोनों को जोड़ के 612 में घटा देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा 351 रुपया निकल के आएगा। तो तीसरी किस्म के चाय का 1 kg का मूल्य कितना होगा? 351/2, क्योंकि वो 2 के अनुपात में है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 175.50 रुपया आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 2√3 मीटर समान अर्धव्यास के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंब दूरी 3 मीटर है। दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? इस तरह का इसमें फिगर बनेगा और यहाँ ये कह रहा है एक उभयनिष्ठ के और इन दोनों के बीच का यहाँ जो है वो 3-3 मीटर है, ये भी देखना। और इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा ये लंबा जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया है और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही का प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत को घटाना होगा? तब माना कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है? पहले तो 100 रुपया है, 10% के घटाने पर क्या हो जाएगा? वो 90 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 100 गुना 10/100, 10 का घटा तो 90 हो गया। अब 90 में फिर से 10% घटाया गया तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया घटाया गया, तो 90 माइनस 9 बराबर 81 रुपया। अब कितने परसेंट डायरेक्ट घटाते तो होता? पहले 100 था, अब घटाने पर 2 बार लगातार 81 आया, यानी 19। तो डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं 19% घटाने पर आ जाता, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2x² प्लस माइनस 8x प्लस 7 का क्रमशः न्यूनतम मान तथा x का मान क्या होगा? 2x² माइनस 8x प्लस 7 का क्रमशः न्यूनतम मान तथा x का मान क्या होगा? तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 7/2। अब फिर से अगर हम 2 इसे लिख सकते हैं, 2 गुना x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 7/2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 ऐड किए हैं वो 0 के बराबर है। अगर इस तरह आप लिखते हैं, अब इसे हम 2 को कॉमन रहने देते हैं और x माइनस 2 के होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? 2 कॉमन रहेगा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 1 जो है, तो हमारा वो पहले के फार्मूला हो जाएगा। तो न्यूनतम होगा जब क्या होगा? जब x माइनस 2 का मान 0 हो जाएगा। तो एक जो हमारा हो जाएगा x का मान वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब इसे रखिएगा तो न्यूनतम मान वो निकल कर आएगा -1, यानी x का मान तो एक 2 होगा और एक होगा -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, -1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये थी तो उसकी कुल बिक्री रुपयों में कितनी थी? तो आइए देखते हैं। माना कि कुल बिक्री क्या है? वो है 100 रुपया है। कमीशन कितना मिलता है? x का 5.5% मिलता है, यानी 11x/200 हो जाएगा। बोनस कितना मिलता है? तो x से पहले 10,000 से ज़्यादा की बिक्री होनी चाहिए, तो वो घटा देंगे, बटा कितना? 0.5% मिलता है, तो 1/200 हो जाएगा। अब यही दोनों को जोड़कर जो हमारा आएगा, इतना प्लस इतना बराबर जो आएगा, हमारा सैलरी जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो x का मान 34,000 आएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल 65% बढ़ जाता है। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ क्या होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले इसे क्या कीजिएगा कि माना कि प्रथम विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है? तो 100 रुपया है। उसके बाद कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस 100 के 20%
बराबर 120 रुपया। द्वितीय विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया, और उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 के वो कितना 25% है, 25/100 यानी 150 रुपया हो जाएगा। तृतीय विक्रेता का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपया, और द्वितीय विक्रेता के विक्रय मूल्य 100 कितना हो जाएगा 165 रुपया। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा 165 माइनस 150/150 गुना 100 कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 10%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 10%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 72 के गुणनखंड है, तो इसे आराम से तोड़ना होगा पहले अच्छे से। x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 72 कीजिएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स को अंदर से गुना कीजिए कर दीजिए समय, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 72, ये इससे गुना हो जा रहा है और ये दोनों को एक साथ कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 22 मान लीजिएगा, ताकि हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका जो निकल कर आएगा वो आंसर हो जाएगा सी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत होगा। तो माना कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मान तीसरी संख्या x हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा x प्लस x गुना 25 बटा कितना 200 बराबर 225 x बटा 200 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस x गुना 25 बटा 100 बराबर 125 x बटा 100। तो प्रतिशत जब हमें निकालना होगा तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि 225 x बटा 200 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा 125 x बटा 100। सोल्व कीजिएगा, ये निकल कर जो आएगा वो हो जाएगा 90% के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। क्रय मूल्य कितना है वो 80 रुपया है, अंकित मूल्य कितना कर देता है उसका अंकित मूल्य 120 रुपया कर देता है। अब 40% छूट देता है कितना है 120 में, तो हो जाएगा 48 रुपया के छूट दे रहा है, यानी बट्टा 40% है तो छूट कितना हो जाएगा 48 रुपया के 8, तो इसका जो हो जाएगा 8 रुपया अंकित मूल्य से, तो यानी आ जाएगा 72 रुपया। तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा 8/80 गुना 100 बराबर 10%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 55, 60 और 45 विद्यार्थियों के 3 समूहों के औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग क्या होगा। तो औसत अंक कितना हो जाएगा 50 गुना 50 है प्लस 60 गुना 55 है प्लस 60 गुना 45 है बटा क्या हो जाएगा 55 प्लस 60 प्लस 45, और इसे सोल्व कर दीजिएगा, निकल कर आ जाएगा 54.68। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपये, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा कि 3% की दर से 2 वर्ष में हो जाएगा कितना। तो एक फार्मूला होता है 3 + 3 गुना 3 × 3 बटा 100, यह फार्मूला होता है, तो हो जाएगा 6.09। 3% की दर से 2 वर्ष का SI हो जाएगा 6%, और जो CI हो जाएगा 6.09%। तो कह रहा है कि 6.09% बराबर 101.50 है, तो 6% बराबर हो जाएगा कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपया, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 रुपया सी। नेक्स्ट है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5000 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 3000 रुपया एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे दोनों से कुल 2200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो गए। तो इसका इस तरह निकाल सकते हैं कि माना कि ब्याज की दर कितना हो जाएगा R%। तो पहला के क्या दिया है कि 5000 गुना 2 गुना R बटा 100 कर दीजिए,
और दूसरा को दिया है 3000 रुपया गुना 4 गुना R/100, ये जोड़कर कितना होना चाहिए 2200 रुपया। बस इसे सोल्व करना, R का मान निकल जाएगा, वो हो जाएगा 10% डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार करेगी, तब कुल तय दूरी कितना हो जाएगा। 300 की तो ट्रेन है और 200 मीटर लंबे एक पुल है, तो टोटल हो जाएगा 500 मीटर। और समय लग कितना रहा है 25, रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, तो 500 में 25 से डिवाइड कर देंगे, निकल के आ जाएगा 20 सेकंड समय, तो आंसर हो जाएगा सी। एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कर देता है और विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पे है। तो माना विद्यालय के से घर की दूरी कितना है x किलोमीटर, तो x/8 बराबर t प्लस 2.5/60। 2.5 जो मिनट देरी से पहुंचा है उसे हम घंटा में बदले हैं, और x/8t जो समय लगेगा। नेक्स्ट जो कह रहा है कि अगले दिन वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी क्या कर रहा है 10 बराबर t माइनस 5/60, वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो वो घट जा रहेगा। और ये 2 हमारे पास आ गया है, अब दोनों अगर हम उसे क्या करेंगे घटा देंगे पहला से दूसरा में, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा x का मान वो 5 किलोमीटर आ जाएगा, यानी x/8 माइनस x/10 बराबर 7.5/60 हो जाएगा। तो जो निकल कर हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 5 किलोमीटर, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु x प्लस 24 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा x प्लस 26, 1 का हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 26 बराबर हो जाएगा दुगना है। प्रश्न में क्या करा है कि x प्लस 26 बराबर 2 गुना x प्लस 2, तो जब हल करेंगे तो x बराबर 22 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिनों में काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए, तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगाएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा कि ए प्लस बी लगा रहा है 30 दिन, बी प्लस सी लगा रहा है 24 दिन, सी प्लस ए लगा रहा है 20 दिन, और टोटल काम क्या करना है देख लेना है कि कितना है। तो टोटल अगर हम इन लोगों को एलसीएम में 120 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 अधिक का है क्षमता है, इसका 5 क्षमता है और इसका 6 क्षमता है। तो 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना इकाई, 6 4 10 5 15 इकाई, जो 6 4 और 5 लिए 15 इकाई। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 15/2 बराबर 7.5 इकाई पर दिन, ये निकल कर आ जाएगा। उसी तरह ए की कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा 7.5 में 5 घटा के, बी का कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा, सी के निकाल लीजिएगा, तीनों 10 दिन का कार्य किया है उस तरह करके निकालेगा। जो आंसर आएगा यहाँ पर वो होगा 18 दिन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब की 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हों, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को निम्न समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। तो माना कि धीमी गति से भरने वाला पाइप उस तालाब को 1 मिनट में भरेगा, तो तेज़ गति वाला उसे कितना x/3 मिनट में भरेगा, क्योंकि तिगुना तेज़ है। तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1/x प्लस 1/x/3, तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा 4/x। तो पूरा भरने में लगा समय कितना हुआ x/4 मिनट। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि x/4 बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 144। तो 144 मिनट में धीमी चाल वाला पाइप पूरे तालाब को भर देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो क्या करना है कि ऊपर वाला का महत्तम समावर्तक निकाल लेना, HCF निकाल लेना, और नीचे वाला को LCM निकाल लेना है। तो जो हमारा निकल कर आएगा वो 7/90 आएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं का लसा 30 तथा मसा 5 है, उनमें से एक संख्या 10 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक फार्मूला होता है लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस फार्मूला में आप रख लीजिएगा, दूसरी संख्या जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा सी। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये रख दीजिएगा, बी सी ए बी। अगर आप ये रख देते हैं तो ए बी एन सी बी का एक सीरीज बनते जाएगा, एन सी बी का सीरीज बनते जाएगा, यहाँ 3 सीरीज बनेगा। नेक्स्ट है यदि सफ़ेद को काला, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा, हरा को बैंगनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो मानव का रंग लाल होता है और लाल को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हरा। नेक्स्ट प्रश्न है मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, 1 बार 2 बार 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी और ये एक बेंच पर बैठे, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में और डी ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई के बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर है से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है, पर ए और सी के साथ बैठा है। तब ए किस स्थान पर बैठा है। ये जो हमारा निकल कर आएगा इस तरह का एक सीरीज आएगा, ये इस तरह है, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर बैठा हुआ। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी और सी के बीच में बैठा हुआ है कौन, तो ए बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो यहाँ पर है। तो एक होता है फार्मूला की आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 गुना 2 हो जाएगा। अगर इस तरह का है तो आंसर हो जाएगा 16, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लस का अर्थ घटाना, घटाना का अर्थ गुना। अगर इस तरह दिया हुआ है तो बताना है कि इनमें से जो इसके बराबर क्या होगा। 8 गुना 5 भागा 3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो इस तरह के है कि प्लस के जगह पर क्या रखना है और माइनस के जगह पर क्या है, ये देख लीजिएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए 5। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द संख्या आकृति को चुनिए। देखिए कि ये किस तरह है। तो डी और ई बराबर 10 लिखा हुआ है। तो डी का जो हमारा मान होता है वो 4 होता है, ई का मान होता है वो 5 होता है। इन दोनों को गुना किया हुआ है, 5 20 अब बटा 2 किया हुआ है 10 है। उसी तरह एच का जो मान होगा वो कितना होता है, 8 होता है और आई का जो मान होता है वो 9 होता है। इन दोनों के गुना करके 2 से भागा देना है तो हो जाएगा 36। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है ए सी ई जी आई के एम ओ पी आर टी वी। आइए देखते हैं ये किस तरह है। तो ए से आई गया है, ए से आई गया है +8 है, सी से के गया है ये भी +8 है, ई से एम गया है ये भी +8 है। तो सभी +8 +8 +8 है। अब यहाँ देखना है पी से +8 अगर करते हैं तो हमारा निकल कर आता है एक्स, आर के करते हैं तो हमारा निकल के आता है जेड, और टी के अगर हम +8 करते हैं तो बी निकल कर आता है, और भी के +8 करेंगे तो डी निकल कर आएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फ्री नहीं बनाया सकता, क्योंकि इसमें 1 ई है और इसमें 2 ई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि PALE को 2134 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है और अर्थ को 41590 के रूप में कोडवर्ड किया जाता है तो इसका किस रूप में कर सकते हैं। तो P के जगह पर कितना है, 2 है, E के जगह पर 4 है, A के जगह पर 1 है, R के जगह पर कितना है, 5 है। तो 2415 किस में आंसर आ रहा है, तो ये तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक खास कोड भाषा को वेरी हैनी स्टेनी का अर्थ इस तरह है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बता दे रहे हैं, सी हो जाएगा आउट। नेक्स्ट है नीचे दिए गए श्रृंखला को अगली लुप्त संख्या ज्ञात करना है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें।
तो LMN NPP PSR। चलिए देखते हैं किस तरह है। L से N गया है +2, N से P गया है +2, उसके बाद M से P गया है +3, P से S गया है +3, उसके बाद क्या जाएगा वो देखना है, और फिर N से P गया है +2, यानी सबसे ऊपर वाला जो है पहला वो जाएगा +2, बीच वाला जो लेटर है वो +3 से बढ़ रहा है, और सबसे लास्ट वाला जो है वो +2 से बढ़ा है। तो जो हमारा निकल कर आएगा वो आ जाएगा ARBT, यानी जो हमारा P के +2 करेंगे तो R होगा, S के +3 करेंगे तो V होगा, R के +2 करेंगे तो होगा T, RBT। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें। 0, 3, 8, 15, 24, खाली स्थान 48। ये देखिए किस तरह लिखा हुआ है। 1 के स्क्वायर -1 बराबर 0, 2 के स्क्वायर -1 बराबर 3, 3 के स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा 8, और 4 के स्क्वायर 416 -1 बराबर 15। तो इसी तरह लिखा हुआ, तो जो खाली स्थान है उसके जगह पर होगा 6 के स्क्वायर -1, 6 छक 36 -1 बराबर कितना होगा 35। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 35। अगला है उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखते हैं किस तरह ये सजा हुआ है। MKGA लिखा हुआ है, तो M से K -2 गया है, K से J गया है -4, और J से A गया है -6, यानी दो के इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह अगर RPLF किए हैं तो R से P गया है -2, P से L गया है -4, L से F गया है -6। तीसरा है VTPG, ये भी -2, -4, और ये P से J -6 हुआ है। तो यानी 3 तो एक ही तरह से है, तो ये D वाला असंगत होगा, तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख, वृक्ष, तना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, कुर्सी, सोफा। फूल पौधे का हिस्सा होता है, आँख चेहरे का हिस्सा होता है, तना वृक्ष का हिस्सा होता है, लेकिन कुर्सी और सोफा दोनों फर्नीचर के हिस्से हैं। नेक्स्ट है राजा रघु से धीमे चलता है, रघु गुरु जितना तेज चलता है तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है। तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं कि कृष्णा सबसे ज़्यादा, उसके बाद कृष्णा से तेज सबसे कौन चलता है तो वो गुरु है, और गुरु के बराबर चलता है रघु, उससे चलता है ज़्यादा राजा। तो सबसे तेज कौन चलता है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा, C। नेक्स्ट है एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है, Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है, उस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो ये जो बन कर आएगा URQPS, इस तरह सीरीज बन के आएगा। तो जो पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है वो है Q, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, वह लड़का उस लड़की से कैसा संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, भाई। 6 मित्र वृत्ताकार आकार में बैठे हुए और उनके चेहरे वृत्त के मध्य के सम्मुख है। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने है। प्रीति के सामने कौन बैठी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, दीपा। नेक्स्ट प्रश्न, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्या समूह के समान है। संख्या क्या है 6, 36, 63। किस तरह लिखा हुआ 6 के स्क्वायर बराबर 36, और 36 को उल्टा कर देंगे तो 63 हो जाएगा। उस तरह अगर 7 का कितना होगा तो 17, 49 तो है, 49 को उल्टा करेंगे तो 94 आना चाहिए, 98 ये गलत है। 88, 64 सही है, 64 को उल्टा करेंगे तो 46, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा B। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि लुगदी हो जाएगा, उसके बाद कागज़ बनेगा, उसके बाद मुद्रण होगा, उसके बाद प्रकाशन होगा, उसके बाद खरीद होगा, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन था। तो आइए इसे किस तरह सोल्व कर सकते हैं। 15 सितंबर 2008 का दिन शुक्रवार, तो 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2009 तक 1 वर्ष, तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 364/7 + 1 बराबर 1 दिन। तो 15 सितंबर 2009 का दिन कितना हो जाएगा शुक्रवार + 1 दिन, यानी शनिवार हो जाएगा। अब कह रहा है पूछ भी प्रश्न में यही रहा 15 सितंबर 2009 को कौन से, तो 1 दिन इंक्रीमेंट होकर बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा शनिवार, C। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कुछ पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए। 9, 27, 31, 155, 161, 1231 के बाद क्या होगा।
तो 9 से 27 किस तरह लिखा हुआ है, 9 गुना 3 कितना होगा, 9 तिया 27 प्लस 4, ये अगर हम करते हैं तो 31 लिखाएगा, यानी पहला टर्म नहीं है, ये दूसरा टर्म से मैच कर रहा है, 9 तिया 27 प्लस 4। इसी तरह अगर हम 27 को लिखते हैं कितने में, 27 गुना 6 माइनस 7। अगर तीसरा को 31 को 161 में देखते हैं तो ये किस तरह है, 31 गुना 5 प्लस 6 है, यानी गुना 1 से बढ़ रहा है और जोड़ने में भी 2 से बढ़ रहा है, यानी 3 के बाद अगर हम 5 एक गुना में भी 2 से बढ़ रहा है और प्लस में भी 2 कर रहा है, यानी 9 को 3 से गुना किए तो अगला बार 31 को 5 से किए हैं, 161 को कितना से करेंगे, 7 से करेंगे, तभी हमारा निकल के आएगा। और जो बीच वाला टर्म है 27 155 1231 की बात करते हैं, 27 155 1231 का, तो इसमें गुना 6 माइनस 7 हो रहा है, अगले वाला में गुना 8 माइनस 9 हो रहा है, इसमें 2 गुना बढ़ रहा है, लेकिन जो घटाना है वो 2 बढ़ रहा है, और नीचे में जोड़ना भी था वो 2 बढ़ रहा है, तो जो आंसर निकल के आएगा 1135 आंसर हो जाएगा ए। DFI KMP खाली स्थान YAD किस तरह लिखा हुआ है, तो अगर हम देखते हैं कि DKR और बाई, जो पहला अक्षर है DK और यहाँ पर भी कुछ होगा और ये बाई R यहाँ पर होगा, तो बाई का इन सब जो है वो प्लस 7 का इंक्रीमेंट है, सभी जितने एक दूसरे से लेटर है वो 7 का इंक्रीमेंट है। F से M गया है प्लस 7 है, M से जो भी जाएगा प्लस 7 होगा, इससे इसमें जाएगा वो भी प्लस 7 होगा, तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो BRTW। अगला प्रश्न है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, वहाँ से वो दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, अब वह किस दिशा में जा रही थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। सबसे पहले वो उत्तर की ओर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ती है, तो ये हो जाएगा दक्षिण की तरफ, आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटियां और 1-1 बेटी भी है, पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल पुरुषों की संख्या हो जाएगा 1 + 4 + 3 गुना 4 बराबर 17, इसका आंसर हो जाएगा D 17। ऐसे जोड़े को चुनिए जिसमें शब्दों में वाक्यों की तुलना में अलग संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D फलियां अनुपात ग्रंथिका। स्पष्ट है कि फलियां ग्रंथिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि सेम, दालें, चावल, अनाज, चाय, पेय पदार्थ के ये सब अंतर्गत आते हैं। सेम जो है दालें के, चावल अनाज में, और चाय पेय पदार्थ में। एक आदमी पॉइंट X से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूरब और दक्षिण के दिशा में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B दक्षिण पूरब में। एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा ईंट को 318 के रूप में और चेयर को इस तरह के रूप में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा को कैसे लिखेंगे टीचर को। तो T का कितना दिया हुआ कोड 8 दिया हुआ है, E का कोड कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, A का कोड कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम लिखेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा C 83 12 24 36, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। कि देखिए इसमें से लुप्त अंक कौन सा है, तो ये किस तरह सीरीज में है देखते हैं। 4 गुना 4 बराबर 16, 16 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 64, तो 64 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 256, आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है इस खाली स्थान में क्या होगा, तो ये आइए देखते हैं ये किस तरह पहली पंक्ति में जो लिखा हुआ है 2 गुना 6 बराबर 12 और 2 गुना 11 बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में जो लिखा हुआ है 50 गुना 6 बराबर 300 और 50 गुना 11 बराबर 550, यानी 50 गुना 6 किया हुआ है, इसमें 50 गुना 11 किया हुआ है। उसी तरह 10 गुना 6 है और 10 गुना 11 ये है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो 22, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका जवाब देना। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, कथन है दिया हुआ है, और टंडन बहुत लंबा है, तो टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, ये निष्कर्ष निकालना है ये सही है या नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा
या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है, क्योंकि टंडन एक शिक्षक का दोस्त हो सकता है या टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं भी हो सकता है। तो या तो ये पालन करेगा, ये तो आंसर हो जाएगा डी। एक प्रश्न में कथन दिया गया है और पूर्वानुमान दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा निहित होगा। कथन क्या है कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। पूर्वानुमान, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 निहित है, क्योंकि इन दोनों के पूर्वानुमान में कथन से कोई मेलजोल नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्लेयर को कूट भाषा में इस तरह, मानसून को इस तरह लिखा जाए तो रैनसम को किस संख्या में लिखेंगे। तो डायरेक्ट जो लिखा हुआ है, आर के जगह पर कितना लिखा हुआ है ये देखना, आर के जगह पर 1 लिखा हुआ है तो आप 1 लिख दीजिए। ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो 8 कर दीजिए। तो इस तरह आप सीरीज में सजा दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक शब्द बड़े अक्षरों से लिखा गया है, उसके 4 शब्द लिखे गए हैं, देखना है कि कौन सा अक्षर द्वारा बनाया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मेटल बनाया जा सकता है, सभी अक्षर विद्यमान है। अगला है, यदि माइंड को कूट भाषा में इस तरह KGLB और इसको इस तरह लिखा जाएगा तो डायग्राम को उसी कूट में किन अक्षरों में लिखेंगे। तो देखिए, माइंड से K गया है कितना, अगर M से K गया है -2, I से G गया है -2, N से L गया है कितना -2 किया है, और D से V गया है -2 किया है। तो उसी तरह सभी -2 का ये वर्णन है। तो डायग्राम का -2 करेंगे D से, तो B हो जाएगा, इसका G हो जाएगा, I से, A से होगा बाई, और J से अगर हम कह रहे हैं कि -2 गया है तो हो जाएगा E। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, BJ/E/P/K। अगला है, मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और 2 को विवाह विच्छेद हो चुका है। ये सब 4 बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक करने गए, तो पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 12 लोग गए हैं, क्योंकि 2 की पत्नियां सहित व्यक्ति है तो 2 + 2 = 4। अविवाहित व्यक्ति कितने हैं, 1 हैं, अब बिना पत्नी वाला व्यक्ति 1 है, और 2 विवाह विच्छेद वाले व्यक्ति 2 है। 4 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कुल बच्चे कितने हैं, तो 4 है, तो 8 4 कितने हो गए, 12। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टॉक्सिक नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि मूल शब्द में सी अक्षर नहीं है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब मुख उसका किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न है कि APRX S तथा Z एक पंक्ति में बैठा हुआ है, उनमें से SX तथा Z के बीच में A तथा P सिरों पर है, R A के बाईं ओर बैठा है तथा P, तब P के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, P के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, X बैठा है, क्योंकि जो इक्वेशन बन के आएगा PX SZ R A। E B की बहन है, A C का पिता है, B C का पुत्र है, तब A और E का क्या संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा A, दादा का। अगला प्रश्न है 142 नंबर, इसका आंसर अब निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, 8 फीट। नीचे नेक्स्ट प्रश्न फिगर वाला है और उससे का जो आंसर हो जाएगा कि रेखाचित पत्नी, पति और परिवार के पारस्परिक संबंध का सही प्रदर्शित कौन करता है। आंसर हो जाएगा डी, ये कर रहा है, क्योंकि शुरुआत बड़ा परिवार से है और ये पत्नी और ये पति हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति में दी गई प्रश्नाकृति निहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर निकल करेगा वो हो जाएगा ए, ये बिल्कुल निहित है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे है कि कौन सी आकृति दी हुई प्रश्नाकृति को पूरा करती है, और इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दी गई वर्ग आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं। दी गई वर्ग आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, आइए पहले इसका 1 2 3 4 और इधर से 2 3 4। तो उपरोक्त आकृति में वर्गों की संख्या 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, ये फार्मूला होता है, निकल कर आएगा 30। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि नीचे गए पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है,
यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है, तो 4 है। तो आइए 4 2 1 4 3 5 हो जाएगा। 3 के ऊपर कौन सी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है फिर से फिगर का है, उसमें कह रहा है कि छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस तरह के फिगर वो बनकर आएगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला की अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 149 नंबर का जो प्रश्न है वो किस श्रृंखला के अनुसार है। तो 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 गुना 2 4, और 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। 48 आंसर में 1 है और ये है 2। आंसर तो पूरी तरह खत्म हो गया। लास्ट में डिजिट का ही देख लीजिए, 11 से 13 गया 2, 13 से 17 गया, 17 से क्या जाएगा, तो हो जाएगा 23, क्योंकि +2 +4 उसके बाद +6 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि टीचर बराबर 14, ट्रॉली बराबर 14 तो स्कूटर बराबर है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कितने नंबर का, वो हो जाएगा 14 नंबर का। कितना हो जाएगा, स्कूटर बराबर है कितने, 14 के बराबर है। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।